फेंक दिया एंड मैं गिर गई। इमिग्रेशन भी हो जाता है। पर्सन मैंने खरीदा है इंडिया से। तो फ्रेंड्स देखते ही देखते फिर जाने का भी टाइम हो गया। दिस टाइम वी केम फॉर लाइक बहुत ही हम लोग टोटल मिला के वी वर ओनली देयर फॉर 12 डेज में बोलूँगी, बट हाँ बहुत इफेक्टिव था, लाइक बहुत ही प्रोडक्टिव था। सारा काम हो गया, ओनली एक काम बाकी है, बट अदर देन दैट जो बहुत सारे मम्मी के इंपॉर्टेंट काम थे सारा काम हो गया। एंड पापा का भी जो जितने सारे काम थे बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। 1 सेकेंड, मैं ना आज और कैमरा नॉल नहीं ले रही हूँ, मैंने सब कुछ सूटकेस पे रख दिया है। तो अभी टाइम हो गया है, कुछ एक हो रहा है। हाँ, सिट भी रेडी हो चुका है एंड चलिए चलते हैं। क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए फ्रेंड्स, जाने का समय आ गया है बैक टू होम। एंड मम्मी टेंशन कर रही थी कि इतना सारा सूटकेस एक कार में होगा क्या। एंड बिकॉज ऑफ हिम ओनली ना हम लोग यूएस में शांति से रह पाते हैं, क्योंकि ही टेक सो गुड केयर ऑफ माई मॉम। तो चलिए चलते हैं वापस फिर से। पर हाँ, बेंगलोर मेरा सबसे प्यारा प्लेस है इन इंडिया। इवन दो आई वॉज नॉट बॉर्न इन बेंगलोर, पर हम लोग इतने साल रहे ना बेंगलोर में, तो एक बहुत ही अलग कनेक्शन है। ओनली बेंगलोर का एक ही प्रॉब्लम है, ट्रैफिक। एंड हम लोगों को मैं क्या बोलूँ, एयरपोर्ट पहुँचने में ना इट टुक अस 3 आवर्स, क्योंकि उस दिन इन द मिडिल ना रास्ता बंद हो गया था एज सम VIP वॉज कमिंग। तो दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट टायरिंग जर्नी। सो 3 घंटे बाद ना हम लोग पहुँचे बेंगलोर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आने में हम लोग को 3 आवर्स लगा, बट उसके बाद ना एवरीथिंग इज वेरी इजी किया। ওইখানে বসেছিলাম। तो लास्ट टाइम भी वी वेंट टू दिस रेस्टोरेंट, क्योंकि थोड़ा टाइम हम लोग को टाइम पास करना है। एंड इस बार दे डिडंट हैव मच ऑप्शन, सो आई टुक दिस मुंबई सैंडविच विच वॉज ओके। सो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया एंड अभी 2 घंटे बाद फ्लाइट है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ना मुझे कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा लगा, क्योंकि एक ना फ्रेशनेस लगता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस लाइफ प्लान्स, लाइक एवरीवेयर देयर इज सो ग्रीनरी। बेंगलोर एयरपोर्ट का ना बेस्ट थिंग है कि ओनली वो आने में जितना टाइम लगता है, नहीं तो वंस यू कम इमिग्रेशन एंड ऑल हार्डली टेक्स अराउंड हाफ एन आवर। पहले जैसे 2 बार ना हम लोग एयर इंडिया में गए थे, आई थिंक सो, एक बार फ्रॉम दिल्ली एक बार फ्रॉम बॉम्बे। दोनों में एक ही प्रॉब्लम था कि इमिग्रेशन के वहाँ पे। ओ माय गॉड, मुझे याद है मुंबई में जब हम लोग गए थे बहुत साल पहले, लाइक हम लोग का फ्लाइट वी वर अबाउट टू, फिर हम लोगों ने सबको बोला कि हम लोग का फ्लाइट का टाइम हो गया, प्लीज़ हम लोग को सामने जाने दीजिए। इसीलिए ना हर वक्त हम लोग आते हैं तो वी टेक दैट रूट ओनली, वही हम लोग के लिए सबसे ईजी होता है। आने से पहले भी लास्ट मिनट राई टुक 1 क्रिसॉन्ट एंड राई भी बोल रही थी मम्मी इंडिया का स्टारबक्स कुछ अलग ही होता है। तो चलिए चलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय इंडिया, अंटिल नेक्स्ट टाइम। एंड बहुत ही बारिश हो रहा था, सो आई डोंट नो आई विल बी एबल टू शो यू मच और नॉट। एनीवे रात का समय ही था एंड ये फ्लाइट बहुत ही ओके था, बिकॉज बेंगलोर टू अबू धाबी इट्स ओनली 3 आवर्स, तो कुछ टीवी एंड ऑल भी नहीं था। एंड हाँ, बाय बाय बेंगलोर। सो वो लोग ने हम लोग को डिनर सर्व किया था एंड जाते वक्त ना सारे लाइक फूड आइटम्स वे रियली टेस्टी। तो यहाँ पे राइस था, देन सम दाल एंड पनीर, सो इट वाज क्वाइट स्पाइसी। ओनली सिट के खाने के लिए ना कुछ भी नहीं था। दिस वाज दही वड़ा एंड सम मिठाई। एंड सी ही गॉट सो टायर्ड, तो सो भी गया। सो आफ्टर 3 आवर्स पहुंच गए फाइनली हम लोग अबू धाबी। सो पहुंच गए अबू धाबी। तो अभी आफ्टर 3 आवर्स हम लोगों का फ़्लाइट है। एंड यहाँ से एक चीज़ अच्छा होता है, अगर नाइट का फ़्लाइट होता है ना तो इमिग्रेशन भी हो जाता है यहाँ से, तो US जाके तुरंत वी कैन गो आउट।
तो अभी मुझे सिद्ध के लिए ना थोड़ा मिल्क लेना है एंड लेट्स सी इफ आई कैन बाई समथिंग फॉर हिम, क्योंकि सिद्ध के खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। फाइनली फ्रेंड्स, इतना अच्छा लग रहा है मेरे किचन में व्लॉग करके, स्पेशली विद दिस ट्राइपॉड। वेरी सॉरी फ्लाइट व्लॉग भी आप सबने हाफ ही देखा टिल अबू धाबी। अभी उसके बाद क्या हुआ था अबू धाबी में ना, इफ़ यू टेक इथिहाद एयरवेज ना, एंड अगर आपके फ्लाइट ना लाइक आफ्टर मिडनाइट हो, यू नो लाइक व्हेन यू आर कमिंग टू यूएस, सो वहाँ पे ना बॉर्डर लाइन सिक्योरिटी लाइक इमिग्रेशन तब वहीं पे हो जाता है, विच इज़ रियली ए गुड थिंग। बट क्योंकि हम लोगों का ले ओवर वॉज ना ओनली फॉर 2 आवर्स एंड अबू धाबी एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। देन ऑल्सो हम लोगों को पता है ना, फॉर दैट एवरी टाइम वी टेक दैट स्मॉल यू नो स्ट्रॉलर हम लोग लेके जाते हैं, नहीं तो रात के वक्त ना आपको कभी भी स्ट्रॉलर नहीं मिलेगा, लाइक ऑल द स्ट्रॉलर्स आर एम्प्टी ऑलमोस्ट। तो फिर हम लोग यू नो काफ़ी दूर हम लोग चल के गए, फिर हम लोगों को यू नो थोड़ा रेस्ट रूम एंड ऑल भी जाना था, फिर सिद्ध को डायपर एंड ऑल भी चेंज कराना था, तो वो सब किया। उसके बाद यू नो वी डिड द इमिग्रेशन एंड ऑल, एंड या वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, अभी ना लाइक बिफोर गोइंग ना मैं फेसबुक का एक पेज फॉलो करती हूँ, तो आई वॉज सीइंग देयर, बिकॉज काफ़ी लोग ना बहुत डरे हुए, बहुत जन बोल रहे थे अरे अगर आप सोशल मीडिया में हो दे विल चेक योर सोशल मीडिया हैंडल एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। मुझे तो पता नहीं कितने लोगों ने कितना कुछ डराया, अरे क्या हुआ तुम लोग ग्रीन कार्ड हो देन ऑल्सो इट इज़ नॉट सेफ एंड ऑल। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक इफ़ यू आर यूएस सिटीजन एंड ग्रीन कार्ड होल्डर ना, देयर इज़ ए वेबसाइट, तो वो हम लोग को पता नहीं था, तो जाते वक्त वो लोग ने बोला दैट वी हैव टू अपलोड दैट, देन फिर सिद्ध का पासपोर्ट का यू नो वी हैव टू लाइक उसका फोटो लेना एंड हम लोगों का ग्रीन कार्ड का यू नो यू हैव टू क्लिक द पिक्चर्स एंड वो वेबसाइट में दे देना है। एंड जो लोग का वीसा है दे वर सेइंग देम टू गो फॉर द इंटरव्यू, ओके। एंड लाइक बहुत बड़ा लाइक दे हैव डिफरेंट सेक्शंस है। पहले जब हम लोग गए थे ना 2 साल पहले, हाँ व्हेन वी वेंट, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे ना दैट टाइम आवर फ्लाइट वाज एट 10 o'clock, सो तब ना लाइक इमिग्रेशन यूएस में आके ही हुआ था। 1 second बाबा, आई एम टॉकिंग, या 1 second आई एम टॉकिंग, व्हाट यू वांट, व्हिच वन यू वांट, या तो क्या हुआ, हाँ तो 2 साल पहले जब हम लोग गए थे ना तब हम लोग को वी हैड ए 4 hours का हम लोग ले ओवर था, विच इज़ गुड। मैं बोलूँगी 2 hours का ना काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो जाता है, तो तब ना वो लोग का दे हैड ओनली 1 line, लाइक इफ़ यू आर सिटीजन ऑल्सो, इफ़ यू आर ए ग्रीन कार्ड होल्डर ऑल्सो, अगर आप वीसा पे भी एक ही लाइन था, सो विच वॉज मेकिंग इट यू नो लाइक बहुत लंबा समय ले रहा था। पर अभी ऐसा नहीं, अभी वो लोग के बहुत सारे लाइन्स है जैसे कि यूएस में भी होते हैं, ओके तो बहुत जल्दी हो गया। लाइक हम लोग से एक सवाल भी नहीं पूछा। अफवाह ज़्यादा है, इन जनरल थिंग्स आर नॉट दैट यू नो कॉम्प्लेक्स जैसे लोग बोलते हैं। जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, बिकॉज आई डेफिनेटली फील आई एम इन सोशल मीडिया एंड इफ़ इट हेल्प्स समवन आई विल बी वेरी हैप्पी। तो बहुत ईजी था, तो वो सब हो गया। तो वो सब करते करते ना 2 hours चला गया, जैसे मैं बोल रही थी ना आई वॉज रियली टायर्ड। फिर क्या हुआ ना, जब हम लोग एंटर कर रहे थे ना टू एंटर इन द फ्लाइट ना, तो वो लोग सीट नंबर दे दे के बुला रहे थे। तब ना वो ना जो फ्लोर था ना इट वाज ना क्वाइट ना ऐसा ग्लॉसी टाइप टाइल्स था, एंड वहाँ पे ना पानी गिरा हुआ था। लाइक शॉमिक के बाद ना किसी ने ना किसी ने पानी फेंक दिया था, समथिंग माइट बी देयर। तो मेरा लक इतना खराब था ना फ्रेंड्स, मैंने अपना लेग दिया एंड मैं गिर गई। एंड लाइक गिरने से मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड राइट, आई वॉज वेरी लकी कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो अगर सिर्फ लोग गिर जाए तो कभी बहुत कुछ हो जाता है ना। एंड मुझे ना इतना चोट आया, फिर मेरे टेल बोन में इतना दर्द कर रहा था, तो उसके बाद ना आई गॉट सो अपसेट ना, मैंने लाइक मेरा वो चला ही गया कि मैं रिकॉर्ड एंड ऑल कर रही थी। बट हाँ जर्नी अच्छा ही था, वो लोग ने अच्छा खाना दिया था। इनफैक्ट जब आप अबू धाबी से यूएस आते हैं ना, एक्चुअली वो लोग अच्छा खाना देते हैं। जाते वक्त तो ओनली सिर्फ राइस दिया था, यहाँ पे देंगे ब्रेकफास्ट ऑल्सो, फिर एक टाइम राइस भी दिया था, फिर एक टाइम थोड़ा स्नैक्स भी दिया था। सो इट वॉज गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी वो मैं गिर गई, दैट इज़ माई बैड लक यू नो। बट हाँ मैं जैसे बोल रही हूँ ना यार, सब लोग इतना ज़्यादा मत डरो। जैसे बहुत मुझे लगता है ना इतने लोगों ने ना इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया है, तुम्हारा सोशल मीडिया देखेंगे, तुम्हारा वो देखेंगे, अरे कुछ भी गारंटी नहीं है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार। इट वॉज सो सिंपल, किसी का भी मैंने नहीं देखा कि वो लोग पकड़ पकड़ के सोशल मीडिया एंड ऑल देख रहे हैं, क्योंकि 2 hours ना
बहुत कम हो जाता है. लाइक इनिशियली वी गॉट सो टायर्ड डूइंग दिस एंटायर थिंग, यू नो, डूइंग द प्रोसेस, एंड मोस्ट ऑफ यू नो फिर से 2 बार सिक्योरिटी चेक होता है. तो ओवरऑल लाइक इट वाज रियली टायरिंग. एंड फिर मैं गिर गई, मेरा मूड का सत्यानाश हो गया. एंड मोस्ट ऑफ यू नो कुछ ऐसा होता, हम लोग किसके ऊपर गुस्सा होते हैं? हस्बैंड के ऊपर. तो शौमिक का उस दिन बहुत ही खराब दिन था. मैं बहुत ही फ्रैंकली बोल रही हूँ. तो मैं इतना गुस्सा हो गई ना शौमिक के ऊपर कि तुमने यू नो इतना छोटा ले ओवर क्यों लिया. एटलीस्ट यू नो 3 आवर्स इन तो 4 आवर्स का होने से होता. एंड आने के बाद घर में कितना सारा काम रहता है. एंड स्पेशली ना व्हेन यू कम फ्रॉम इंडिया, आई फील दिस जर्नी इटसेल्फ इट्स सो टायरिंग. मुझे हर वक्त लगता है कि इंडिया कोई जा रहे हो तो एटलीस्ट वी शुड गो फॉर 1 मंथ, नहीं तो 1 मंथ से ज़्यादा, जो कभी भी आज तक मैं नहीं गई. या बच्चे रहते तो नहीं होता है. एंड सी बाहर का कंडीशन ऑल्सो इज़ सो डर्टी. एंड हम लोगों का पूल का कंडीशन इज़ डेंजरस. जो हम लोगों का पूल क्लीन करते हैं वो लोग आके क्लीन भी करके गए, पर पता नहीं बिकॉज ना अभी थोड़ा ठंडी हो गया है यूएस में, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो बहुत ही गंदा हो गया है. तो आने के बाद ना मैं ना बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं गई. सब ग्रॉसरी रेक्स को लेके जाना, एवरीथिंग राई इज ओनली डूइंग. तो वही राई मुझसे पूछ रही है कि क्या क्या सामान लाना है. आने के बाद ना एक दिन भी मैं रेक्स को लेके नहीं गई. एवरीथिंग राई इज डूइंग. तो राई आज ग्रॉसरी स्टोर भी गई है टू गेट यू नो ऑल द चिकन एंड ऑल. तो वो मुझे 1000 बार पूछ रही है. देन ऑल्सो यू नो मेरा हर वक्त ये सपना था दैट राई विल लर्न ड्राइविंग एंड देन यू नो शी कैन गो हियर एंड देयर. तो चलो अच्छा है. एंड चलिए लेट मी. सॉरी फ्रेंड्स, तब सिद्ध ना सुसु सुसु बोल रहा था, मतलब उसको पॉटी पे जाना था. एंड जस्ट लुक एट माई बेड कंडीशन. यहाँ पे ना लाइक दिस हैज़ बिकम माई स्टोरेज रूम. मैंने सब कुछ डंप करके रख दिया है. आने के नेक्स्ट दिन बाद ही ना एवरी सूटकेस ना मैं एम्प्टी कर देती हूँ. तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या बर्तन मैंने खरीदा है इंडिया से. मैं जब भी इंडिया जाती हूँ मैं हर वक्त स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदती हूँ. एंड या आई नेवर गो टू एनी हाई एंड इंडियन स्टोर एंड ऑल. ये मॉल में यू नो मैं जाके खरीदती हूँ. मैं हर वक्त ना ये गली पे अभी यू नो क्योंकि मम्मी लोग काफ़ी सेंटर में रहते तो वहाँ पे बहुत सारे यू नो शॉप्स है. तो बहुत सारे ना राजस्थानी शॉप्स है एक्चुअली जहाँ पे बहुत अच्छे स्टेनलेस स्टील के बर्तन मिलते हैं. तो मैं हर वक्त वहाँ से ही खरीदती हूँ. कोई मुझे लिख भी रहे था अरे ब्रांडेड, यार मुझे ब्रांड एंड ऑल. इंडिया में मैं जाती हूँ तो मैं हर वक्त गली का सामान ही खरीदती हूँ. एंड मुझे लगता है वो सब काफ़ी अच्छे भी होते हैं. तो चलिए दिखाते हैं. तो पहले मैंने भगवान जी के लिए कुछ बर्तन खरीदे, वो मैं दिखाऊंगी. तो मैंने ये अखंड ज्योत खरीदा है. या तो मेरे पास ना एक अखंड ज्योत है पर वो ना थोड़ा बड़ा है. यू नो दैट इज लिटिल बिट बिग. तो बड़ा में प्रॉब्लम क्या होता है, सी व्हेन यू यूज इट आफ्टर दैट क्लीनिंग इज ए बिग प्रॉब्लम. सो दिस इज परफेक्ट यू नो. ऐसे भी ये सब मैं लक्ष्मी पूजा एंड गणेश चतुर्थी पे ही यूज़ करूँगी. तो मुझे लगा मैं एक मैंने भगवान जी के लिए छोटे छोटे 2 ग्लास खरीदे हैं क्योंकि मेरे पास जो है ना वो काफ़ी बड़े हैं. एंड ये सब ना मैंने कैंपफोर्ट वो शिव मंदिर गई थी ना, मैंने वहाँ से ही ख़रीदा था. एंड 2 प्लेट. सो मैंने एक प्लेट भी ख़रीदा है. एंड अच्छा हुआ ये सारे नए बर्तन हैं तो आई कैन यूज़ इट मोर. और सी जैसे मैं बोल रही थी ना ये छोटा वाला अखंड ज्योत. फिर मैंने ख़रीदा है ये, इसको क्या बोलते हैं, स्पैचुला आप बोल सकते हैं. फिर ये तो चावल यू नो देने के लिए, सर्व करने के लिए. ये सब शौमिक ने लिया. शौमिक को नहीं ये सब नहीं है, जबकि ये सब घर पे है, पर चलो ये तो चाहिए होता है. एंड ये 2 सर्विंग स्पून्स. सी दिस ऑल आर ओनली 140. एंड क्वालिटी इतना अच्छा है ना क्योंकि जब भी आप स्टील के बर्तन खरीदे ना थोड़ा हेवी होना चाहिए. तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं. फिर मैंने ख़रीदा ये छोटे छोटे प्लेट्स. ये छोटे छोटे प्लेट्स मुझे सबसे अच्छे लगते हैं ना. सपोज कभी कुछ रह गया यू नो एंड यू वांट समथिंग टू कवर द कटोरी, सो यू कैन डू इट. ये सब मेरे पास पहले भी है. या जैसे कि ये सब के लिए यू नो सी ऐसे हम लोग रखते हैं ना, फिर कवर करने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो सी परफेक्टली होता है. तो इसके लिए आई गॉट, क्योंकि जब शिफ्टिंग करते हैं ना यार काफ़ी सारा सामान ना यहाँ वहाँ हो जाता है. तो दिस वन आई गॉट 4.
फिर मैंने ये ख़रीदा, दिस वन वाज अराउंड, ये हांडी वो लोग ने बोला था, दिस वन वाज अराउंड कितना, ये आई थिंक सो या ये 1000 रुपीज़ का था। वो लोग बोल रहे थे क्योंकि मुझे इग्निशन के लिए चाहिए ना, मेरा तो इग्निशन का ही है, तो दे वर लाइक कि ये परफेक्ट है से इग्निशन के लिए, लिखा हुआ भी है। मैं आप सबको खोल के दिखाती हूँ। ये मैं शौमिक के लिए ओटमील बनाती हूँ ना, एंड अभी तो शौमिक का ही हैज़ टू गो 5 डेज ऑफिस जाना पड़ेगा, तो ये ओटमील बना के रख दो। तो मुझे एक चाहिए था जिसमें कवर भी होगा, एंड अच्छा हुआ मैं ये पहले ये कल यूज़ कर लूँगी ना भगवान का भोग एंड ऑल बनाने के लिए, शायद मैं एक रख भी दूँ। या इसमें वारंटी कार्ड भी है, अभी पता नहीं ये मेरा किस काम का। देन ऑल्सो तो ये ऐसा है, एंड पीछे का ऐसा है, तो ये ना काफ़ी हेवी है, रियली इट इज़ हेवी। वो तो बोल रहे थे कि आप इसमें खाना बनाओ, कभी भी खाना नहीं चलेगा, तो वो बनाने के बाद ही पता चलेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आई मेक ओट मिल, तो दिस इज़ परफेक्ट सी। फिर फ्रिज में भी आप रख सकते हैं, बिकॉज मुझे स्टेनलेस स्टील के ये सब कंटेनर्स बहुत पसंद है। तो जैसे मैं बोल रही थी, ये मैंने 2 साइज़ में ख़रीदा है। इसी अंदर में वो लोग तो बोल रहे हैं कि कभी भी नहीं जलेगा, इट सिम्स, एंड ये थोड़ा बड़ा साइज़ में, इसमें तो अच्छा है यार, आई कैन मेक राइस ऑल्सो, नहीं तो कभी कुछ सब्जी एंड ऑल भी बना सकती हूँ। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शौमिक ने ख़रीदा सॉल्ट रखने के लिए। इट सिम्स क्योंकि मैं ना हर वक्त सॉल्ट ना खाने में बहुत ही कम देती हूँ, बिकॉज ऑफ हिज हाइपरटेंशन एंड ऑल, एंड शौमिक को ही सॉल्ट कमती लगते हैं, तो ऑलवेज ही विल टेक लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, सो ही वाज लाइक टू कीप इन द डाइनिंग टेबल। तो देखते हैं कैसा होगा ये। दिस इज ओनली, यही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तब ना मैंने इतना प्राइस एंड ऑल नहीं देखा। फिर मैं देख रही हूँ दिस इज $500 का है, सॉरी डॉलर नहीं 500 रुपीज़ का है। पता होता ना तो मैं नहीं खरीदती, ऐसा दूसरा कुछ स्टेनलेस स्टील का खरीद लेने से होता है। आई रियली डोंट नो व्हाई दिस इज सो एक्सपेंसिव। तो चलिए अभी मसाले दिखाते हैं। तो मैंने खरीदा है अपना फेवरेट, दैट इज चिकन कबाब मसाला। बहुत जन आप लोग मुझे बोल रहे थे, अरे पायल स्पाइसेस तो 5 फूरन, या 5 फूरन तो मैं भी घर में बनाती हूँ, बट वहाँ का ना इंडिया का स्पाइसेस का फ्लेवर ही अलग होता है। लाइक जीरा भी इतना छोटा था, लाइक सब कुछ ना छोटा छोटा होता है, एंड इट इज़ सो फ्लेवरफुल। तो जो भी हो, देन आई गॉट, ये सब मैंने दिखाया भी था, ये सनराइज़ का है। ये जो बंगाली लोग हैं वो लोग को ये मसाला बहुत पसंद है, तो मैंने शॉप में जाके बोला जो जो सनराइज़ का मसाला है सभी मुझे एक एक दे दो। तो दिस इज़ द शाही गरम मसाला, ये बहुत अच्छा है, दिस इज़ लाइक सो गुड। फिर आई गॉट 1 चिकन करी मसाला, ये है शुक्तो मसाला, फिर ये है दम आलू मसाला, बस दैट्स इट ओनली। चलिए फ्रेंड्स, उसी के साथ ये व्लॉग को एंड करते हैं। लेट मी सी हाउ आई एडिट दिस वीडियो। मैनी ऑफ यू माइट फील ऑल्सो दिस वीडियो ऑल्सो इज़ यहाँ वहाँ, बट हाँ, फ्रॉम नेक्स्ट व्लॉग परफेक्ट व्लॉग्स आएंगे जैसे मेरे होते हैं। एंड यार एट द एंड सभी को खुद के घर में आना पड़ता है ये, पर हाँ इस बार इंडिया जाके आए, वी ऑल आर रियली सेटिस्फाइड। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैनी ऑफ यू आर सीइंग ऑल्सो कि पायल मम्मी को देख के अच्छा लग रहा है। हाँ, यू नो लेडीज़ लोग समवेयर आई फील वी कैन डू इट यार। हम लोगों का मुझे लगता है हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाँ, लड़कों से कंपेयर टू यू नो कोपिंग विथ ऑल दिस थिंग्स विच हैज़ हैपेंड। एंड समवेयर आई फील मम्मी को पता है यू नो कुछ भी हो आई एम देयर, एंड दैट इज़ ऑल्सो यू नो दैट ऑल्सो मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। तो अभी धीरे धीरे यू नो वी आर रैपिंग अप थिंग्स, अभी देखते हैं और वो सब बाद में बात करेंगे। बट चलिए चलते हैं, एंड आई ट्राई टू मीट यू टुमारो विद ए न्यू व्लॉग। एंड कल का व्लॉग मेरा गणपति का व्लॉग होगा, ये घर में मेरा फर्स्ट गणपति होगा। तो चलिए